वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल्स। गाइज, मेरा नाम है नफीस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंगोबासी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोंगोबासी कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, कब मेरिट लिस्ट निकलेगा, कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, कितना फीस होने वाला है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज एक एक टॉपिक में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसलिए गाइज वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल में आप नए हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, एचएस में जिन लोगों का नंबर कम आया है उन लोगों के लिए बोंगोबासी कॉलेज एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा जिन लोगों का एचएस में कम नंबर आया है। ये कॉलेज जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है और ये मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है। लेकिन आज के वीडियो में जो कॉलेज का बात कर रहे हैं हम लोग वो डे सेक्शन में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बोंगोबासी डे कॉलेज है। तो दोस्तों, इसका भी एडमिशन बाकी कॉलेज की तरह 2 अगस्त से स्टार्ट होगा और 20 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद सबसे पहला मेरिट लिस्ट 31 अगस्त को निकलेगा और 1 सितंबर से एडमिशन शुरू होगा और 1 अक्टूबर से फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास होगा बाकी कॉलेज के तरह। दोस्तों, एडमिशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए आपको कॉलेज के बाहर जाकर भीड़ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बोंगोबासी कॉलेज में सब्जेक्ट में बीए में इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और सोशोलॉजी ऑनर्स मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएससी लेने वाले हैं तो आपको ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक ऑनर्स मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको जर्नल, बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों में जर्नल भी मिलेगा। तो अगर कोई जर्नल लेने वाला है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ जर्नल में बीए, बीएससी, बीकॉम सब कुछ मिलने वाला है एक ही कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें, ये कॉलेज में कौन सा ऑनर्स में कितना सीट है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश ऑनर्स में मिलेगा 115 सीट, आपको बंगाली ऑनर्स में मिलेगा 91 और आपको मिलेगा संस्कृत ऑनर्स में 67। इसके अलावा अगर आप सोशोलॉजी ऑनर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे 28 सीट है। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और ज्योग्राफी सब के लिए 67 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स के लिए आपको 58, केमिस्ट्री के लिए 59, मैथमेटिक्स के लिए आपको मिलेगा 78, कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ओवरऑल उस बाकी सब की तरह ही है, 50 मिलेगा आपको। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको टोटल सीट मिलेगा 38। तो सबसे कम सीट जो है वो सोशोलॉजी में है, सोशोलॉजी में सबसे कम है 28 और सबसे ज़्यादा जो है वो 91 है बंगाली ऑनर्स में। तो दोस्तों, अगर हम लोग फीस के बारे में बात करें, यहाँ का नेट अमाउंट कितना होने वाला है यानी एडमिशन में कितना फीस लगने वाला है, तो अगर आप लैंग्वेज में ऑनर्स ले रहे हैं जैसे इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत में ले रहे हैं अगर आप ऑनर्स, तो आपका पड़ेगा 4,960 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आपका पड़ेगा फीस 4,960 रुपया। या अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में ले रहे हैं तो अगर आप हिस्ट्री में ले रहे हैं तो आपका पड़ेगा 5,460 रुपया। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में ले रहे हैं तो वही फीस है 4,960 और बाकी सब में भी जैसा आपका फिलॉसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इन सब में भी जो है 4,960 रुपया ही पड़ेगा। लेकिन आप ज्योग्राफी में अगर ले रहे तो आपका पड़ेगा 6,760 रुपया या फिर 6,970 रुपया पड़ सकता है। और अगर बीएससी में आप ले रहे तो बीएससी में ज़्यादातर का सबका जैसा केमिस्ट्री और फिजिक्स है दोनों का जो है 7,120 रुपया है। और अगर आप मैथमेटिक्स में ले रहे हैं तो आपका 5,820 रुपया पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस में ले रहे हैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह 7,120 रुपया पड़ेगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में लीजिएगा ऑनर्स तो 5,170 रुपया पड़ेगा। और अगर आप कॉमर्स में ले रहे हैं, कॉमर्स का किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स लीजिएगा तो आपका पड़ेगा 5,020 रुपया। इसके अलावा अगर कोई
बच्चा या कोई स्टूडेंट जो है जनरल लेने वाला है तो सबके लिए अलग अलग है। अगर कॉमर्स में जनरल लेगा तो उसका फीस पड़ जाएगा 4,870 रुपया। अगर बीएससी में जनरल लेने वाला है तो 5,670, 6,320, 7,270 ये वाला ऑप्शन है। और अगर आर्ट्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो अगर आर्ट्स में लेने वाला है जनरल कोई बीए का कोई सब्जेक्ट में तो फिर 4,810, 5,460 या फिर 5,460 तीन ही कॉम्बिनेशन है। ये आपको फीस पड़ जाएगा जनरल का बीए वाला का। दोस्तों अगर हम लोग एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज में ऑनर्स करिएगा, जैसे आप अगर संस्कृत में, बंगाली में या इंग्लिश में कर रहे हैं तो बस आपको 10+2 में पास होना है और इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में पास होना चाहिए, आपको ऑनर्स मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर सोशलॉजी या फिर फिलॉसफी या ज्योग्राफी में आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो टोटल परसेंटेज में आपका 50% होना चाहिए और जो सब्जेक्ट आप ऑनर्स में लेंगे उसमें 45% होना चाहिए, आपको ऑनर्स मिल जाएगा। अगर आप बीएससी का कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हैं तो ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए और अगर आप बीकॉम का भी कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और अगर कोई ओबीसी या फिर एसटी या एससी कैंडिडेट हुआ तो उसके लिए 40-50 का बदली वो 40% हो जाएगा। और अगर आप जनरल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जनरल में तो और आसान क्राइटेरिया है, बस आपको 10+2 में सिर्फ और सिर्फ पास होना है और जो सब्जेक्ट आप लेंगे वो आपका 10+2 में होना चाहिए, बस आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक है तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल फिर किसी और कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस लेकर।